हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल श्रीवास्तव एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को डीपली स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है रियल नंबर और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है, तो रियल नंबर क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्योंकि आपने पता होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्मेट के होते हैं, जैसे हमने कहा 1/2, ठीक है, 3/2 और √5। ये तो इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। 1, 3, 5, 3 जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे आपके रियल नंबर आएंगे, ठीक है। ये सारे के रियल नंबर आएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि माइनस का √2 क्या ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे 11th क्लास में जाके। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, आपके होल नंबर भी आ जाते हैं, आपके हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। तो और इरेशनल नंबर ये थोड़ी कैटेगरी अलग होती है रेशनल नंबर से। तो इन सारे नंबरों का कलेक्शन ही आपका रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होती क्या है। अच्छा, आपने छोटे क्लास में HCF निकालना सीखा होगा कि नहीं। 2 नंबर का अगर HCF निकालना होता तो आपने 2 मेथड सीखे थे। एक तो था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा है कि फैक्टराइजेशन मेथड। हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की। फॉर एग्जांपल कि मुझे HCF निकालना है 5 और आपका 27 का, ठीक है। 5 और 27 का तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे निकालते थे कि 27 अंदर लिखा और 5 से डिवाइड किया। 5 5 जा 25, बचा कितना 2। अब ये 5 को अंदर लिखेंगे डिविडेंड के रूप में, और ये 2 जो रिमाइंडर आया वो डिवाइजर हो गया। 2 2 जा 4, बचा कितना 1। अब ये 2 को डिवाइड करो 1 से, 1 2 जा 2। तो कहने का मतलब है HCF क्या आया 5 और 27 का। 5 और 27 का अगर हम HCF निकालें तो वो आया 1। तो यही जो लॉन्ग डिवीजन जो प्रोसेस है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, इसी को आप एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। यही एल्गोरिथम ही किस पर बेस्ड होती है? इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर ये बेस्ड होती है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर बेस्ड होती है। तो हमको और कुछ नहीं, इस चैप्टर में HCF से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं उनको पढ़ना है, HCF निकालना सीखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या होता है, ठीक है। तो चलो आप डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होती है। एन एल्गोरिथम is a series of well defined तो देखिए एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या पता है कि एल्गोरिथम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की। जैसे हमने ये एक सीरीज वाइज इसको सॉल्व किया कि 27 को 5 से डिवाइड किया, फिर 5 को 2 से डिवाइड किया, फिर 2 को 1 से डिवाइड किया। तो एक सीरीज के आधार पर हमने इसको सॉल्व किया। तो वही बात बताइए कि एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वहीं दूसरी ओर लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक ये प्रूव की हुई स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एल्गोरिथम ऑफ लेमा में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको बताएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।